आप विचार कीजिए, हम और आप लोग स्वर्ग की चर्चा करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन विचार कीजिए कि युधिष्ठिर ने एक झूठ बोला था, वो भी भगवान ने बताया था उस बात को लेकर, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था उसमें। घटना यह थी कि जब द्रोणाचार्य को नहीं मारा जा सकता था तो युति लगाई गई कि कैसे मारा जाएगा इनको, ये कब रुकेंगे अपने बाण और तीरों के साथ में, धनुष बाण के साथ में, ये रुके और मार दिया जाए। अश्वत्थामा इनका बेटा है। अब घटना यह घटी कि अश्वत्थामा नाम का एक हाथी और था। युधिष्ठिर ने कहा कि हम मार तो देंगे इन्हें, बस एक काम करना होगा। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, युति बताते हैं कि आप लोग चिल्लाना अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। असल में हाथी को मारेंगे, वो विचलित होंगे, जगह छोड़ेंगे और हम उनके ऊपर मार चला देंगे। सबने चर्चा की, लेकिन आखिरी में चर्चा ये निकल के आई कि अश्वत्थामा हतक बोलने सब बोल देंगे, लेकिन आपकी बात पर विश्वास कौन करेगा? बोले वो जिसकी बात पर द्रोणाचार्य विश्वास कर लें। तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि हे युधिष्ठिर, तुम्हें कहना है अश्वत्थामा हत। बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोला झूठ बोलने की बात ही नहीं है, जब हम उस हाथी को मारेंगे तो तुम कहना। अब वो हाथी है कि इंसान है, ये तो बात की बात है, तुमको तो कहना है, जोर से चिल्लाना है। अब युधिष्ठिर चूंकि ज्ञान धर्मराज हैं, युधिष्ठिर अपने ज्ञान और अपनी उस स्थिति में है, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है मैं कह दूंगा। जैसे ही वो हाथी मारा गया, युधिष्ठिर चिल्लाए अश्वत्थामा हत, मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इतने में द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की ओर देखा। द्रोणाचार्य हाथ पैर फूल गए बेटे के मरने का समाचार सुन के। एकदम देखा तो इधर ये पका गए, क्योंकि झूठ तो झूठा ही होता है। तो इतने में इनके मुख से निकल गया, ये मैं नहीं जानता कि वो मनुष्य है कि हाथी है, ये मैं नहीं जानता कि वो मनुष्य है कि हाथी है। लेकिन द्रोणाचार्य गए और अंत में द्रोणाचार्य मारे गए। कहानी यह आती कि सबसे पहले द्रौपदी का शरीर छूटा। अगर आप जानते हैं, इस स्वर्गारोहण की यात्रा में चारों पांडव और द्रौपदी नीचे रह गए थे। कारण द्रौपदी का शरीर इसलिए छूटा था क्योंकि द्रौपदी वैसे तो पांचों के लिए समान थी, लेकिन कहीं ना कहीं द्रौपदी का थोड़ा सा झुकाव अर्जुन के प्रति ज्यादा था। ये उसका पाप था और उस पाप के वजह से वो स्वर्ग नहीं जा पाई। जबकि वो अग्नि की बेटी थी, कुंड से पैदा हुई थी। नकुल सहदेव, एक को अपने सौंदर्य को, एक को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान था, वो भी नहीं जा पाए। भीम, जिसको अपनी शक्ति पर भी अभिमान था और उसका भोजन इतना था जिसके अगर वो कम भोजन करता तो कई और लोगों को भोजन मिल सकता था। और युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचने लगे, अर्जुन अभिमान के कारण नहीं जा पाए। और युधिष्ठिर जब पहुंचने लगे तो एक घड़ी के लिए उनको नरक मिला। युधिष्ठिर वहां पूछ रहे हैं मुझे नरक क्यों मिला? बोला आपने बोला था। बोला वो तो मैंने कृष्ण के कहने पर बोला था। कृष्ण प्रकट हो गए। कहां? नरक में। तब कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैंने जो कहा था मैं श्रेष्ठ हूं, वही बात आ गई। धृतराष्ट्र ने कहा, उन्होंने किया, कोई पाप नहीं लगेगा। बोला मैंने जो कहा था तुमने वो किया, लेकिन उसके अतिरिक्त तुमने एक काम किया, बस वही तुम्हारे से गड़बड़ हो गई। युधिष्ठिर कहते हैं क्या? भगवान कहते हैं मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें इतना कहना है कि अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। बोला हाँ। बोला इसमें झूठ कहां है? तुमने झूठ बोला। बोला मैंने झूठ कहां बोला? बोला तुमने बोला। इसके बाद तुमने द्रोणाचार्य को देखते हुए कहा मैं ये नहीं जानता वो पुरुष है या पशु है, जबकि तुम जानते थे कि वो पशु है। तुम्हें मालूम था, भले ही तुम हकबकाहट में, घबराहट में
तुम बोल गए, लेकिन तुमने झूठ बोला, उस एक झूठ के वजह से तुम एक घड़ी के लिए नरक में हो। अब आप सोच लो अपने बारे में। बोलो राधे राधे। विचार की बात है, लेकिन इस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है साहब। पाप पुण्य सब इसी तरीके से सजकर हमें मिलते हैं, जैसे हम करते हैं सजा सजा के। और यही जीवन का दर्शन है। अगर जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर, आनंदमयी बनाना है तो ध्यान रखिएगा, इस दर्शन को भी जानिए कि आप अपने जीवन में जो जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं, उस जीने में आपने कुछ विशेष किया है क्या?